चलिए स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज कृषि क्रांति से रिलेटेड सारे सवाल को करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले कृषि क्रांति क्या है। तो कृषि का अपने प्रारंभिक रूप से उठकर आधुनिक रूप को प्राप्त करना कृषि क्रांति कहलाता है। कृषि क्रांति में कृषि संबंधी नवीन खोजों, आविष्कारों, अनुसंधानों, प्रौद्योगिकी आदि को प्राथमिकता दी जाती है। कृषि में है क्या, कृषि क्रांति में है क्या, कृषि से संबंधित जितने भी खोज आविष्कार हुआ है, आविष्कार किया गया है, अनुसंधान हुआ है, प्रौद्योगिक हुआ मतलब उद्योग किया गया है, उसे कृषि क्रांति में रखा गया और प्राथमिकता दी गई, मतलब प्रथम स्थान दिया गया तथा इसके उदाहरण भी हैं, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति आदि इसके मुख्य उदाहरण हैं। हरित क्रांति, आगे देखते हैं हरित क्रांति। तो हरित क्रांति भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत वर्ष 1966 से 67 के बीच मानी जाती है और हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति का जनक, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। एम.एस. स्वामीनाथन जो केरल के एक वैज्ञानिक थे, केरल के एक वैज्ञानिक, और केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम। हरित क्रांति के तहत उपज देने वाली किस्म, बीजों का उपयोग, आधुनिक उपकरणों इस्तेमाल, सिंचाई के लिए की व्यवस्था, कृत्रिम खादों, कीटनाशकों का प्रयोग आदि गेहूं चावल उत्पादन में वृद्धि लाई जाती है। किससे? हरित क्रांति से। हरित क्रांति का जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन कहाँ के हैं? तो केरल के हैं। यह कृषि वैज्ञानिक थे। हरित क्रांति, विश्व में हरित क्रांति, तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1960 में मेक्सिको में हुई थी। वर्ष 1960 में विश्व क्रांति की शुरुआत हुई तो मेक्सिको में हुई। इसका हरित क्रांति का जनक माना जाता है, विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। वैश्विक स्तर पर चावल के उत्पादन में हरित क्रांति के बाद अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। फिलीपींस में चावल की खेती में सबसे अधिक फसल मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में स्थित है। तो हरित क्रांति का विश्व में जनक है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और इसे जनक माना जाता है और शुरुआत 1960 में मेक्सिको में हुई थी। अगला है श्वेत क्रांति। तो दूध के उत्पादन को बढ़ाने के कार्यक्रम को श्वेत क्रांति कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय राष्ट्रीय डेयरी विकास द्वारा 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक मिशन है। गुजरात में स्थित आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड अमूल श्वेत क्रांति में आत्मनिर्भर का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके परिणाम स्वरूप भारत दुग्ध उत्पादन में शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। भारत क्या है? नंबर 1 देशों में शामिल हो गया। भारत में श्वेत क्रांति का जनक है बर्गिज कुरियन को माना गया है भारत का श्वेत क्रांति का जनक। श्वेत क्रांति का संबंध हम जान लिए किससे है? तो दूध से है। मिल्क ऑफ मैन बर्गिज कुरियन को कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिल्क ऑफ मैन बर्गिज कुरियन को कहा जाता है और श्वेत क्रांति का जनक है बर्गिज कुरियन। अब पीली क्रांति। तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। तो तिलहन फसलों में सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन आदि शामिल है। पीली क्रांति का शुरुआत हुआ था 1986 से 87 में। पीली क्रांति का शुरुआत वर्ष 1986 से 87 में हुआ था। भारत में पीली क्रांति का जनक सैम पित्रोदा को भारत में पीली क्रांति का जनक माना गया है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1986 से 87 में हुआ था। और इसका संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध है तिल उत्पादन से। अगला है नीली क्रांति। अगला क्या है? नीली क्रांति। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 1985 से 90 के मध्य हुई थी, मतलब बीच में हुई थी। मध्य का कहने का मतलब हुआ बीच में। कब हुआ था नीली क्रांति की शुरुआत? तो 1985 से 90 के बीच हुई थी। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, मतलब मछली उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। भारत में नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन को माना जाता है। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फिश फेमस
डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की, FFDA की स्थापना की। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से। इसका जनक कौन है? तो अरुण कृष्णन को माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1985 से 90 के। अगला है गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? प्याज और झींगा मछली से। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज और झींगा मछली। और भारत में गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल को माना जाता है। भारत में समस्त मछली निर्यात में झींगा मछली का मुख्य योगदान है। भारत संसार का सबसे बड़ा झींगा मछली निर्यात राष्ट्र है। भारत में गुलाबी क्रांति है। भारत में क्या है? गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज और झींगा मछली से है। और झींगा मछली गुलाबी क्रांति का जनक है दुर्गेश पटेल। झींगा मछली जो चित्र में दिख रहा है, प्याज भी आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। अगला है लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध देश में लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाल क्रांति की शुरुआत की गई थी। और इसका लाल क्रांति का संबंध है मांस और टमाटर उत्पादन से। लाल क्रांति का जनक विशाल तिवारी को माना जाता है। विशाल तिवारी को लाल क्रांति का जनक, इसका संबंध, लाल क्रांति का संबंध है मांस और टमाटर उत्पादन से। मांस और टमाटर उत्पादन। स्वर्ण क्रांति। अगला है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति का संबंध है बागवानी उत्पादन, विशेषकर शहद और फल और शहद। स्वर्ण क्रांति जो पीला पीला होता है, शहद भी पीला पीला होता है, उसका संबंध है स्वर्ण क्रांति से। स्वर्ण क्रांति का संबंध है शहद और फल से, हनी जिसको बोलते हैं। स्वर्ण क्रांति का जनक है निरफक टुटेज। स्वर्ण क्रांति का जनक है निरफक टुटेज को माना जाता है। स्वर्ण क्रांति का संबंध है बागवानी, शहद और फल उत्पादन से। बागवानी, शहद और फल उत्पादन से। निरफक टुटेज को इसका जनक माना जाता है। अगला है रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध अंडे उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडे उत्पादन से संबंधित है। इसका जनक माना जाता है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को। और रजत क्रांति का जनक भी इंदिरा गांधी को ही माना जाता है। और इसका संबंध, रजत क्रांति का संबंध अंडे उत्पादन से है।